जिनी यहाँ नहीं है क्या? नहीं है। कोई उसे बोल दो कि अपने दोस्त को संभाल ले। क्या हुआ? उसका बॉयफ्रेंड मुझे पसंद करता है, तुम लोगों को दिखता नहीं क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। कौन जाने वो कहाँ कहाँ मुंह मार रहा है। आज लाइब्रेरी में भी मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। अरे सिस्टर, डॉक्टर को दिखा लो, तुम्हारी खोपड़ी का ऑपरेशन कर दे। मैंने तो बस गलती से उसे छू दिया था, देखा बहाना बनाकर मेरे करीब आ रहा था। बस ये मानना नहीं चाहती कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। हे भगवान, लगता है इसका भेजा घूम गया है। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, किसी लड़के के नहीं। तुम लोग मुझसे जलते हो। आज ग्राउंड में भी सब मुझे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़का भी। वो तुम्हें पसंद नहीं करता, उसे तो लड़के पसंद है। क्या यानी मेरी वजह से उसे लड़कियाँ पसंद आने लगी? मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। अरे देखो, कन्फेशन पेज पर तुम्हारी फोटो है। लेकिन ये तो सेल्फी लग रही है। देखा, मेरी फोटो वायरल हो गई। नहीं, ये इसी का ही फेक अकाउंट है, इसने खुद पोस्ट किया है। इसकी भैंस की पूंछ, कितना झूठ बोलती है। खुद को हूर की परी समझ रही है, अब तो ये पक्का पिटेगी। देखो वो मेरी फोटो खींच रहा है। अरे नहीं, वो सेल्फी ले रहा है, उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। रुको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करती हूँ। क्या? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अगर फोटो चाहिए तो सीधे बोलो। मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। वाह, कितना अच्छा नाटक करते हो। तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। अरे मेरे पास मत आना। बाप रे, ये भूतनी तो मेरे पीछे पड़ गई है। देखा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ? मैं लड़कों के हॉस्टल जाऊंगी। कल वो बंदर भाग गया था ना? शर्म से नहीं, तुम्हारा थोबरा देख के भगा था। तुम लोग मुझसे जलते हो। मुझे तो लगता है डिलीवरी बॉय भी मुझे पसंद करता है। अब बेचारा वो भी फंस गया। उसने लिखा कि ऑर्डर 3 मिनट लेट होगा और एक प्यारा सा इमोजी भी भेजा। तो उसमें क्या खास बात है? डिलीवरी 1:14 पर आने वाली थी, जिसका मतलब है जिंदगी भर साथ। ये प्यार का इशारा है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वो लड़की कहाँ है? फिर किसी को परेशान करने गई क्या? नहीं, लड़कों के हॉस्टल में लोगों को रोक रही थी, इसलिए उसकी शिकायत हो गई। प्रिंसिपल ने बुलाकर बात की और उसने कह दिया कि प्रिंसिपल भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे। इसका भ्रम तो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। अब शायद उस चुड़ैल को घर भेज दिया गया होगा। कहीं वो ये तो नहीं सोच रही होगी कि प्रिंसिपल उसे बहुत याद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर। मुझे लगता है मैं इंसान नहीं, एलियन हूँ। जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इसकी भैंस की आँख किसी न किसी की नजर लगी जाती है, तो बिना किसी शक के कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। अरे मोरी मैया, मैं तो गई रे। अरे ये तो भारी मिस्टेक हो गया। भाग जिनी भाग, वरना तेरी टंगड़ी जरूर टूटेगी। अब तुम जैसी बंदरियों को एक ही मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट पास हो गया, अगले हफ्ते से काम शुरू। एक बार में ही पास हो गया। इसकी भैंस की पूंछ ये भी कट गया। जैसे ही मैं कॉफी पी के फेंकती हूँ, कॉफी केन सीधे जाकर डस्टबिन में गिरता है। अब तो गए काम से, कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। क्या हुआ? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? चलो एक बार कूपन खोल के देखती हूँ, क्या पता बुरी किस्मत मिल जाए। जिनी, तुम्हारी किस्मत तो चमक रही है। 10,000 रूपए। 10,000? अब तो मैं गई। क्या हुआ? पैसा मिला है, फिर भी टेंशन क्यों? तुम्हें लुल्ली का नियम पता है? जितनी ज्यादा किस्मत अच्छी, उतनी बड़ी बदकिस्मती आने वाली होती है। क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो? लुल्ली और लुल्ली आवन का नियम, दक्षिण पूर्व दिशा ही इसका हल है। अगर कोई तुम्हारी सारी किस्मत अपने पास खींच ले तो मुसीबत टल सकती है और खतरा भी टल जाएगा। मिल गया बकरा। फिर मैं उसकी कॉपी पे कॉफी गिरा देती हूँ। अरे सॉरी, गलती से भारी मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। लगता है अब से तुम लोगों की कॉफी बात करनी होगी। नहीं, रहने दो। जिनी, जाकर चड्ढा सर के लिए चाय ले आओ। जी लाती हूँ। फिर मैं चाय में चीनी डालने की जगह मिर्ची डाल देती हूँ। चड्ढा सर, ये लीजिए चाय। जिनी बहुत अच्छी चाय बनाती है, आप भी ट्राई कीजिए। ये शूज मैंने डिजाइन किया है, नशेरी बाबा स्पोर्ट्स रनिंग शूज। ये क्या है? हील को रनिंग शूज बना दिया। एंगल तो काफी नया है। इस शूज को अब भैंस पहन के चलेंगी। बॉस का स्वभाव इतना अच्छा है, अब क्या करूँ? बॉस उस कप को बहुत संभाल कर रखते हैं, कभी बदला भी नहीं। सुना है उनके पुराने टीचर झंडू बाबा ने गिफ्ट किया था, इसलिए पिछली बार किसी ने गलती से छू लिया तो बॉस से उसकी पैंट गीली कर दी थी। कप, लगता है यही सही मौका है। अब सब कुछ इसी के भरोसे है। बॉस तो आ रहा है, मौका सही है। अभी इसे लंगी मारकर गिराती हूँ। इसकी गधे की पूंछ, मैं तो गया रे। कोई मेरा कप पकड़ो। अब तो कप गया। पकड़ लिया, बच गया मेरा कप। अरे ज्यादा एक्साइट हो गई। जिनी, ये क्या है? चपला देवी का एग्रीमेंट भूल गई क्या? ये बहुत सीरियस मामला है, मेरे कैबिन में आओ। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट मेरे पास कैसे आ गया? बात ऐसी है, मैं बस छोटी सी गड़बड़ी करना चाहती थी। सीक्रेट फाइल को छूने का इरादा नहीं था। तुम ऐसा इसलिए कर रही थी? ये तुम्हारे पास कैसे? मैंने देखा तुम हाल ही में उदास थी, पर मुझे क्या पता था तुम इतना बेवकूफी वाला तरीका अपनाओगी। तो इस दुनिया का बग। असल में बग तो तुम हो, तुम्हारा ये एलियन वाला दिमाग। वो कमीना, अगर हाथ लग गया ना तो मैं उसके हाथ ही तोड़ दूंगा। तुम यहाँ कैसे आए? पापा, अब तो मैं गई। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। इसकी बहन की स्कूल के 4 साल इतनी जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चल। अब फिर से सब अलग हो रहे हैं। मुझे तो मुर्गियों की बहुत याद आएगी। ये फोटो अच्छी नहीं आई है। फ्रेंड्स, आओ ना हमारी फोटो खींच दो। ठीक है, आ रहा हूँ। ये वही लड़की है जिसे मैंने पूरे 4 साल चुपचाप पसंद किया, लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि उससे अपने दिल की बात कह सकूं। जिनी, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? नहीं, मैं तुम जैसे चिलबोजर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो सिर्फ हैंडसम लड़के से ही प्यार करूंगी। जिनी को बहुत से गधों ने प्रपोज किया, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। अरे प्रिंस, कहाँ खोया है? लिन, बताओ, मैं हैंडसम हूँ ना? हाँ, तुम बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल बंदर जैसे। मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं हैंडसम हूँ। पागल हो गया
गया है क्या? मुझे याद है पहले साल में मैं लाइब्रेरी में किताब लौटाने गया था और मैंने जिनी को एक कोने में अकेले सोते देखा। तुम अभी मुझे घूर रहे थे? नहीं, मैं तो बस किताब ढूंढ रहा था। तुम्हें भी ये लुल्ली बाई की किताब पसंद है? हाँ, तो मैं। कोई बात नहीं, तुम पहले पढ़ लो, बाद में मुझे दे देना। ठीक है। ये क्या हो गया मुझे? दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जिनी चलो फोटो लेते हैं। हाँ आओ। चलो सब साथ में एक फोटो लेते हैं। अरे प्रिंस प्रिंस, एक और फोटो खींचो। ठीक है, तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, स्माइल। बाद में मैंने उसी के साथ वही क्लास ज्वाइन कर ली, सिर्फ उसे और करीब से देखने के लिए। मैं हमेशा चुपके से उसकी हर आदत को देखता रहता था। चलो प्रिंस, गेम खेलते हैं। तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। लेकिन मेरी झिझक ने मुझे बहुत मौके खोने दिए और फिर कॉलेज खत्म हो गया। जिनी, हमारे ग्रुप में अब सिर्फ तुम ही सिंगल हो। हाँ, सबका तो कोई ना कोई है। तुम्हें अभी तक कोई पसंद नहीं आया? असल में मुझे बहुत पहले से कोई पसंद है। कौन है? कौन है? बताओ ना। अरे बस करो, अब चलो फोटो लेते हैं। हाँ चलो चलो। जिनी रिया को इशारे से कुछ बताती है। लिन, मेरी और प्रिंस की फोटो खींच दो। ठीक है। लिन तैयार हो? हाँ, 3, 2, 1। प्रिंस, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मुझे भी एक लड़का पसंद था, पहले साल से लेकर अब तक। उसे कभी पता नहीं था, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़ा है। मेरी दोस्तों ने कहा कि ग्रेजुएशन के वक्त कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। जिनी, कल ग्रेजुएशन है, अगर अब नहीं बताया तो देर हो जाएगी। हाँ, हिम्मत करो। मुझे भी एक लड़की पसंद है। पहली बार लाइब्रेरी में देखा था और उसी पल उससे प्यार हो गया। मैं हमेशा उसे चुपके से देखता रहा और आज पहली बार उसके इतना करीब हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। हमारी अधूरी मोहब्बत अब पूरी हो गई। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। मैं 20 साल से सिंगल हूँ, मुझे कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट आया ही नहीं। ये लम्बू देख, ये 6 पैक वाला, दिखने में हैंडसम और गाना भी अच्छा गाने वाला। इनमें से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं? जिनी, कहीं तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं? और तभी एक लड़का मुझसे टकरा जाता है। सॉरी। ये लड़का तो मुझे पक्का बकलोल लगता है। क्या तुम पहली नजर के प्यार में यकीन करती हो? तेरा दिमाग तो ठीक है। लिन, ये लो। लगता है तेरी तरह उसे भी लड़कों में इंटरेस्ट है। अरे ये तो वही बकलोल लड़का है। तो तुम्हें भी ये ग्रुप पसंद है? हाँ। हम कुछ दिन पहले मिले थे ना, मेरे पास उस लड़के के सारे फोटो हैं। अब मत खरीदो, मैं तुम्हें दे दूंगी। थैंक यू। तुम जैसा बकलोल लड़का मिलना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं। वो लव लेटर, क्या उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया? तुम अभी सिंगल हो? हाँ, मैं सिंगल हूँ। जैसा सोचा था। थैंक यू ये कार्ड देने के लिए। अगले संडे हमारे क्लब का आउटिंग है, मैं तुम्हें डिनर बुलाता हूँ। मैं जरूर आऊंगी। मुझे लगता है उसे भी मैं पसंद हूँ। इस बार मैं जरूर उसकी मदद करूँगा। इधर आओ। तुम ये फी टीचरों वाला क्या पहन लिए हो? ये ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, हो गया। ये बहुत ज्यादा पिंक नहीं है? आज गंगूबाई का बर्थडे है, थोड़ा पिंक तो बनता है। क्या तुम इसे हमारी पहली डेट समझ रही हो? और हाँ, मिलने का भी थोड़ा स्पेशल एहसास होना चाहिए। तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूँ? अगर लिन को देना है तो यही सही रहेगा। लिन को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे यार, तुम अभी तक नहीं आए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहीं आखिरी वक्त पर भाग तो नहीं गए? मैं तैयार हूँ। जिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा और उसी वक्त पसंद कर लिया। पहली बार? हेलो, एक कप कॉफी। ओह हेलो। फिर हम दोबारा मिले और मुझे तुम्हारा नाम भी पता चला। लिन, ये लो। तू तो सिर्फ इनविटेशन देने आया था ना? इसका नाम क्या है? यही वो लड़की है जिससे मैं कैफे में मिला था। इसका नाम जिनी है। प्रिंस, तुम उसी जिनी की बात कर रहे हो? हम एक ही डिपार्टमेंट में हैं। वो कॉन्सर्ट में भी गई थी। तुम्हारे पास उसका वीचैट है? मुझे दिखाओ। क्या तुम मुझे जानने के लिए ये कार्ड खरीद रहे थे? भले ही मुझे नहीं पता तुम किस चीज से इम्प्रेस होती हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? दोस्तों, क्या लगता है जिनी मुझे एक्सेप्ट करेगी? कमेंट में बताओ।